नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड चाणक्य में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है कंप्यूटर में मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंप्यूटर में मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। पहला है प्राथमिक या मेन मेमोरी और दूसरा है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। तो दोस्तों, प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरियां होती हैं जिनका काम होता है कंप्यूटर में किसी फंक्शन को करना। कोई भी काम हो कंप्यूटर में, जो भी हम फंक्शन करवाते हैं उन कार्य को करने में सहायता करती हैं प्राथमिक मेमोरी, जैसे होती है रैम, रोम। ठीक है। और दूसरा है सहायक मेमोरी। और सहायक मेमोरियाँ वे मेमोरी होती हैं जिनका कार्य कंप्यूटर में जो हमारा डाटा होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है, वीडियो होता है, इमेज होता है, उसको सेव रखने के लिए किया जाता है। ठीक है। सहायक मेमोरियों को हम कंप्यूटर में बाहर से ऐड करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी रोम है आदि। तो अगला प्रश्न है, रैम कैसी मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। तो जो रैम है हमारी, रैम प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो प्राथमिक मेमोरी के अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरियाँ होती हैं जिनमें किसी कार्य को करने के बाद डाटा जो है सेव नहीं रहता, कोई भी कार्य सेव नहीं होता। इसमें जो किया गया कार्य है वह कार्य समाप्त होने के बाद अपने आप ही मिट जाता है, हमेशा के लिए सेव नहीं रहता। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरियाँ वो होती हैं जिनमें किया गया कार्य या जिनमें जो फंक्शन है वो हमेशा के लिए सेव रखता है। तो नॉन वॉलेटाइल का एग्जाम्पल होता है रोम और वॉलेटाइल का होता है रैम। वॉलेटाइल मतलब होती है अस्थाई मेमोरी। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न सीधे आता है रैम कैसी मेमोरी है, तो अस्थाई है और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेटाइल। रोम कैसी मेमोरी है? रोम होती है स्थाई, स्थाई। ठीक है। और इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। नॉन, आपको ध्यान रखना है, नॉन से ROM ओ से का मेल करना है, और रैम जो है वो वॉलेटाइल। इसके बाद अगला प्रश्न है, रोम मेमोरी कैसी है? तो आपको बता दिया गया कि रोम एक अस्थाई मेमोरी है और इसका आप चित्र देख सकते हैं। यह सीधे मदरबोर्ड में इनबिल्ड होती है। रीड ओनली मेमोरी मीन है कि रोम का रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि इसमें जो लिखा गया डाटा है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं। रोम अस्थाई नॉन वॉलेटाइल, ROM और NON नॉन वॉलेटाइल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? हमने देखा कि मेमोरियाँ दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी या सहायक। प्राइमरी मेमोरियाँ वो होती हैं जो कंप्यूटर में किसी फंक्शन को काम करने के लिए यूज में आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो कंप्यूटर में डाटा को सेव रखने के काम आती हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD रोम है। तो हमारे कंप्यूटर में जो प्राथमिक मेमोरी है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है स्थायी नॉन वॉलेटाइल, एक होता है अस्थाई वॉलेटाइल, और तीसरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD रोम कैसी मेमोरी हैं? तो जैसे आपको बताया कि यह सारी हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरियाँ। इनका कार्य पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है, इसके साथ फ्लॉपी डिस्क है, और CD रोम की जगह DVD रोम है, ऑप्टिकल डिस्क है। इन सब का यूज डाटा को सेव रखने के लिए किया जाता है, और उन डिस्कों को, उन ड्राइव को हम कंप्यूटर से अलग निकाल सकते हैं, अलग रख सकते हैं। उसके साथ ही हमेशा जोड़े रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इन्हें कहते हैं द्वितीयक सहायक मेमोरी। तो आप कभी भी क्वेश्चन आ सकता है पेन ड्राइव कैसी है या हार्ड डिस्क, तो आपको दिखाना है सहायक मेमोरी के अंतर्गत आती है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत यह नहीं आती है। अगला प्रश्न है, यह है पेन ड्राइव का चित्र। कंप्यूटर मेमोरी में बायोस सेव कहाँ रहता है? आपको बताना है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है या कंप्यूटर में बायोस कहाँ सेव रहता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में बायोस जो सेव रहता है वो रहता है रोम के अंदर। ठीक है, रोम के अंदर रहता है, रोम के अंदर बायोस सेव रहता है। तो जो बायोस होता है इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह क्या होता है? जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ये एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है। यह कंप्यूटर को स्टार्ट होते समय कंप्यूटर के सारे फंक्शनों को चेक करता है। यह चेक करता है कि कंप्यूटर के जो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ सेव होता है। ये रोम में सेव रहता है, जो मदरबोर्ड था उस पर जो हमारा चिपसेट होता है रोम का, जो अभी दिखाया गया, उस पर यह सेव रहता है बायोस। इसके बाद अगला प्रश्न है,
प्राथमिक मेमोरी से डाटा सीपीयू तक कौन पहुंचाता है? देखिए, प्राथमिक मेमोरी जैसे रैम है या रोम है, उससे डाटा सीपीयू तक कौन पहुंचाता है? तो सीपीयू तक डाटा पहुंचाने का मतलब है कि सीपीयू में क्योंकि आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन पर वर्क होता है, तो यहाँ से रैम से आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि कंप्यूटर में आपने टाइप ए किया, तो ये रैम से जाके सीपीयू तक कौन पहुंचाता है? तो यह पहुंचाने का काम करता है कैश मेमोरी। ठीक है, रैम से या प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू तक डाटा पहुंचाने का काम रैम करता है। इसके बाद अगला है, मैग्नेटिक टेप में प्लास्टिक की रिबन पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए, पहले आज से पहले मैग्नेटिक टेप का यूज होता था। इसमें वीडियो होते थे, ऑडियो होते थे। इसमें एक पतली सी परत होती थी, प्लास्टिक का रिबन होता है। ठीक है, उस पर जो है आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती थी, जिससे डाटा स्टोर होता था। आज से करीबन 10 साल पहले ये यूज होते थे। इसके बाद अगला, फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना होता है? आपको बताना फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना होता है। फ्लॉपी डिस्क एक आयताकार डिस्क होती थी, जो इस टाइप में होती थी। तो इसका आकार होता था 3.5 इंच की यह होती थी, और इसमें 1.4 MB डाटा सेव किया जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क एक प्रकार का है। जो हार्ड डिस्क है हमारी, जो जिसमें हमारा डाटा सेव होता है, वह एक मैग्नेटिक डिस्क है। वो मतलब एक चुंबकीय डिस्क का बना हुआ एक डिस्क ड्राइव है, जिसमें हम डाटा को सेव रखते हैं। हार्ड डिस्क में की सतहों पर अनेक संकेंद्रित वृत्तों में बांटा जाता है, जिससे कहते हैं। देखिए, जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, उस पर जो है डाटा सेव करने के लिए अनेक छोटे छोटे अनेक व्रत बने होते हैं। तो आपको बताना है, उन व्रतों को कहते हैं ट्रैक्स। ये देखिए हार्ड डिस्क, इसके अंदर जो मैग्नेटिक टेप है, जो मैग्नेटिक डिस्क है, उस पर छोटे छोटे व्रत बने होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रैक्स। इसके बाद है सीडी रोम, जो एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, कि स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो देखिए, आपने सीडी देखी होगी, या उसी सीडी की बात करें जैसे ये है। इसकी आपको क्षमता बतानी है। इसकी क्षमता होती है 700 MB के लगभग। ये सीडी रोम है। इसी की तरह एक डीवीडी रोम होता है। ये सीडी रोम है। सीडी रोम की है 700 के आसपास, और जो डीवीडी रोम है, ठीक है, इसकी होती है 4.7 GB, और ये 700 MB। सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी रोम की होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, इसके बाद अगला है, ये देखिए आ गया क्वेश्चन, डीवीडी रोम की स्टोरेज क्षमता 4.7 GB। पेन ड्राइव को कहा जाता है। देखिए, पेन ड्राइव जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। आपको पेन ड्राइव नाम दे, देखिए फ्लैश ड्राइव भी दे सकते हैं, कि फ्लैश ड्राइव किसे कहते हैं, तो पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डाटा को हटाकर नया डाटा लिखा जाता है? तो देखिए, वह कौन सी मेमोरी है आपको बताना है, जिसमें विद्युत के द्वारा पुराने डाटा को हटाकर नया डाटा लिखा जाता है। तो फ्लैश मेमोरी में विद्युत के द्वारा पुराने डाटा को मिटाकर नया डाटा लिखा जाता है, और इसका एग्जाम्पल है पेन ड्राइव। इसके बाद अगला प्रश्न है, ई प्रोम का उदाहरण है। ठीक है, ई प्रोम का उदाहरण है स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड। ई प्रोम वह हमारी मेमोरियाँ होती हैं जिनका जो होती है, इसका फुल फॉर्म इसमें बताएंगे, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, जिसमें क्या होता है कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जो पुराने डाटा को हटाया जाता है और फिर से नया डाटा लिखा जा सकता है। इसके बाद है CDRW का पूरा नाम क्या? CDRW का पूरा नाम है, CD का है कॉम्पैक्ट डिस्क, और R से है रीराइटेबल, मतलब पढ़ने के बाद दोबारा उसको लिख सकते हैं। उसमें एक बार पढ़ने के बाद डाटा को मिटाया जा सकता है और दोबारा उसमें लिखा जाता है। तो आपको बताना है सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज़ मेमोरी है रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन ना हो तो आप लगा सकते हैं कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। वैसे होती है रजिस्टर जो होती है, जो हमारे CPU है, CPU के अंदर होती है, और बहुत सारे रजिस्टरों से मिलकर हमारा जो CPU बना होता है। इसके बाद है कंप्यूटर में इनबिल्ड मेमोरी है रोम। तो CPU में इनबिल्ड मेमोरी है रोम है। इसका मतलब है कि CPU का जो कंप्यूटर है हमारा, उसमें जो हमारा मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, इसमें एक चिपसेट लगा होता है। इस चिपसेट में को ही रोम कहते हैं। तो मतलब हो गया कि वह कौन सी ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ की जुड़ी होती है, तो वो होगी इनबिल्ड, मतलब उसी के साथ जुड़ी हुई, तो वह है रोम। बाकी सारी जो हमारी मेमोरियाँ हैं, रैम है, उसको हम निकाल सकते हैं कभी भी। हार्ड डिस्क है, कभी भी निकाल सकते हैं। पेन ड्राइव है, उसको भी जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे लगा सकते हैं। CD रोम है, उसको हम जब चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इनबिल्ड है रोम, इसको हम इसके मदरबोर्ड से नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको बोला गया है रैम है हमारी, जो रोम है हमारा, वो इनबिल्ड मेमोरी है।
इसके बाद अगला है रजिस्टर उच्च गति की स्मृति तत्व जो स्थित होता है। तो आपको बताना है कि जो रजिस्टर है, जो मेमोरी का एक प्रकार है सबसे तेज़ गति का, वह कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि रोम कहाँ होता है। रोम है आपका, जो हमारा रजिस्टर है वो होता है रोम में या ईपी रोम में सेव होता है, या तो होता है रजिस्टर में या होता है ईपी रोम में। इसके बाद अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसका मीनिंग है कि इसमें लिखे गए जो डाटा है, रोम में लिखे गए डाटा को हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो भी डाटा है हम उसको एक बार देख सकते हैं, उसमें चेंजेबल नहीं कर सकते उसके सॉफ्टवेयर को। अब आपको बताना है प्रोम का पूरा नाम। प्रोम जो हमारी एक रोम के ही प्रकार है, प्रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा प्रोग्राम है या डाटा है उसको हम एक बार पढ़ के थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उसको एक बार पढ़ के चेंज कर सकते हैं फिर, लेकिन उसके बाद कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार पढ़ने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो डाटा सेव होगा या जो सॉफ्टवेयर सेव होगा उसको आप सेव नहीं कर सकते। यह होता है प्रोम। इसके बाद होता है ईपी रोम, ई प्रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब एक बार आप जो डाटा है उसको मिटा सकते हैं, उस डाटा को मिटा सकते हैं। ईपी रोम में डाटा को जो मिटाने के लिए इस मेमोरी को, पुराने प्रोग्राम को हटाने के लिए सर्किट से इसको निकालना पड़ता है जहाँ पर भी ये इनबिल्ड होती है, और उसके बाद पराबैंगनी किरणों के द्वारा इसके डाटा को मिटाया जाता है और पुनः उसमें उस मेमोरी में दूसरा नया डाटा सेव कर सकते हैं। बस अंतर इतना है कि इसमें जो है पराबैंगनी किरणों के द्वारा पुराने डाटा को हटाया जाता है। इसके बाद है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंगबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब है कि इसका जो ईपी रोम है ये भी एक रोम का प्रकार है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक किरणों के द्वारा या विद्युत विभव के द्वारा डाटा को मिटाया जाता है और दोबारा से उसमें डाटा भरा जाता है। अंतर बस ईपी रोम और प्रोम में अंतर बस इतना है कि प्रोम में जो डाटा है, ईपी रोम में जो डाटा है उसमें पराबैंगनी किरणों के द्वारा हटाया जाता है और उसी के द्वारा भरा जाता है, और ईपी रोम में जो ई प्रोम है इसमें इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा उसको हटाया जाता है। अगला है क्वेश्चन है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर मेमोरी में जो भी हम डाटा सेव करते हैं इसकी सबसे छोटी इकाई बिट है। यह क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में डाटा को सेव रखने की सबसे छोटी इकाई, तो आपको ध्यान रखना है बिट सबसे छोटी इकाई है। और दूसरा है ऐसे ही करके 8 बिट से मिल क्या होता है, 8 बिट बराबर किसके होते हैं, 8 बिट से 1 बाइट बनता है, और 4 बिट बराबर होते हैं 1 निबल के बराबर। 1 निबल आपको ध्यान रखना है, 1 निबल बराबर होता है 4 बिट, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं 1 बाइट और 4 बिट का आपको ध्यान रखना है निबल के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। कंप्यूटर में हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसकी लंबाई को मापते हैं बाइट में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में डाटा को सेव करने के लिए और गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। बाइनरी सिस्टम है 0 और 1, जिसका आधार 0 और 1 होता है। केवल इसमें 2 होते हैं, 2 वर्डों से पूरा डाटा को सेव और स्टोर किया जाता है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, 0 और 1 आपको ध्यान रखना है। अगला है 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट जो होता है हमारा 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट कितना होता है, 1 मेगाबाइट होता है 10,46,576 बाइट। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1 MB। इसको आप ऐसे समझते हैं 1 MB, और 1 MB बराबर होता है कितने बाइट के, 10 लाख या 1 मिलियन कह सकते हैं आप। 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है एक मेगाबाइट। इसके बाद एक प्रश्न और है कि डाटा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। डाटा सेव करने की वर्तमान में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो है यट्टाबाइट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डाटा सेव करने की सबसे बड़ी इकाई है यट्टाबाइट।